पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। पंचानन मुखोद्भूतान् पंचाक्षरमनोपमान् पंचसूत्र कृतो वंदे पंचाचार्यान् जगद्गुरून्। यस्य स्मरणमात्रेण नृणां मुक्तिः करस्थिता तं वन्दे जगदाधारं विश्वाराध्यं जगद्गुरुम्। ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। प्रप्रथमतः वेद वेदांगे इतिहासागम सर्वशास्त्र सुप्रसिद्ध श्रीमद विमल वीरशैव धर्म संस्थापनाचार्य वर्य जगदादि जगद्गुरु मूल पंचाचार्यों के दिव्य पावन पवित्र चरणों में अनंत भक्ति पूर्वक साष्टांग दंडवत प्रणिपात करते हुए काशी अन्नपूर्णा समेत विश्वनाथ जी को हृदय मंदिर में स्मरण करते हुए विश्व शांति व लोक कल्याण के महासंकल्प को लेकर के आयोजित किया गया अद्भुत भव्य दिव्य कार्यक्रम ज्ञान महाकुंभ कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के केंद्र बिंदु तथा अनंत मंगलाशीर्वादों से इस कार्यक्रम को निरंतर रूप से चला रहे हैं ऐसे परम पूज्य ज्ञान सिंहासनाधीश्वर विद्यावारिधि विद्यावाचस्पति जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी जी के पावन चरणों में भी सभक्ति पूर्वक साष्टांग दंडवत प्रणिपात करते हुए आज की इस कार्यक्रम को वेद घोष के माध्यम से प्रारंभ करेंगे। श्री कमल स्वामी दहिवड़कर बृहन मठ के विद्यार्थी गणपति शास्त्री इनके द्वारा वेद घोष होंगे। श्री गणेश शारदा गुरुभ्यो नमः। हरः ओम। पंचानन मुखोद्भूतान् पंचाक्षरमनोपमान् पंचसूत्र कृतो वन्दे पंचाचार्यान् जगद्गुरून्। विश्वेशलिंग संभूतं विश्वविद्याविबोधकम् विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुम्। ज्ञानादिशक्तियुक्ताय भुक्तिमुक्तिप्रदायिने लक्ष्मी दहिवडीशाय गुरुसिद्धाय ते नमः। मयि मेधां मयि प्रजां मयग्निस्तेजो ददातु। मयि मेधां मयि प्रजां इन्द्र इन्द्रियं दधातु। मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो व्राजो ददातु। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद् जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज की जय। श्री 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 जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महाराज की जय। हर हर महादेव। वेदघोष संपन्न किए हुए छात्र को जगद्गुरु महास्वामी जी का अनंत मंगलाशीर्वाद रहे ऐसी प्रार्थना करते हुए आज की धर्म संदेश को प्रारंभ करते हैं। महामहिमाशाली अगस्त्य महामुनि को निमित्त में रखकर जगद्गुरु रेणुक भगवत पादाचार्य जी समस्त मानवाली को उपदेश किया हुआ भव्य दिव्य ग्रंथ वह श्री सिद्धांत शिखामणि ग्रंथ है।
इस ग्रंथ में जीवात्मा परमात्मा के ओर जाने की श्रेष्ठ सुगम सरल मार्ग को दिखाते हुए जीवन को पावन करने की शिवाद्वैत विद्या को प्रबोधन किया गया है। षट स्थलांतर्गत भक्त स्थल के अवांतर स्थल जो पिंड ज्ञान स्थल है, इस पिंड ज्ञान स्थल में साधक के लिए अत्यंत उपयोगी एक विवेक ज्ञान को, आत्मानात्म विवेक को यहां पर उपदेश कर रहे हैं। कहते हैं नश्वराणि शरीराणि नाना रूपाणि कर्मणा। कहते हैं यह शरीर जो है नश्वर है, नाशवंत है। एक बार उत्पन्न हुआ तो आगे जाकर के एक दिन उसका विनाश भी निश्चित है। यह शरीर मां के गर्भ में 9 महीना वर्धन होते हुए जन्म लिया है और भूतल पे आने के बाद उनके आयु के अनुसार रहकर बाद में भूगर्भ में चले जाने वाला है। जितना मां के गर्भ से आना जितना सत्य है, उतना ही सत्य एक ना एक दिन ये भूगर्भ में प्रवेश करने वाला उतना ही सत्य है। जनना मरना ये शरीर के लिए सुनिश्चित रूप से बताया गया है। और आगे कह रहे हैं नाना रूपाणि कर्मणा। विविध प्रकार के कर्मों के कारण विविध प्रकार के देह, विविध प्रकार के रूप उन्हें प्राप्त होकर के जो प्राप्त हुआ शरीर है वह नश्वर है, यानी वो नाशवंत है। इसी ज्ञान को संपादन करना ही पिंड ज्ञान स्थल का उपदेश है। शरीर ये आत्मा नहीं, यानी शरीर शाश्वत नहीं, यानी शरीर सच्चिदानंद नहीं, शरीर अशाश्वतीय अनित्य वस्तु अनात्म वस्तु है। इस विवेक को संपादन करना बहुत अनिवार्य होता है। जो ये विवेक को संपादन नहीं किया, जीवन में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जिसको ये पता नहीं चलता है तो उन्हें अविवेकी अज्ञानी ऐसे कहते हैं। सभी संतों में जो तुकाराम महाराज है वे अत्यंत श्रेष्ठ हैं। वे कहते हैं नरदेह परम पावन पावनी न साधे ब्रह्म ज्ञान नांदा गार्धबा जाना पुच्छ विना दो पाई। वे मनुष्य को जो नरदेह परम पावन है करके जो नहीं जाना है, उन्हें वे पुच्छ विन गदा है ऐसा करके डांट रहे हैं। हम लोग भी आपके घर में छोटे बच्चों को आप डांटते हैं कभी कभी, जो नहीं करना चाहिए वो कार्य वो किया तो उनको गधे करके आप डांटते हैं। बच्चों को पता नहीं रहता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसलिए वो अविवेक के कारण उनको डांटना पड़ता है। उसी तरह यहां पर भी डांट रहे हैं किनको? नरदेह परम पावन पावनी न साधे ब्रह्म ज्ञान। इतना परम पावन अत्यद्भुत इस मानव शरीर को भी प्राप्त किया हुआ व्यक्ति बहुत अद्भुत है ये। और इतना अद्भुत शरीर को प्राप्त करने के बाद यदि ब्रह्म ज्ञान को साध्य नहीं किया, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त नहीं किया, तो वह व्यक्ति 4 पैरों का गधा नहीं है, पुच्छ रहित 2 पैरों में खड़े होने वाले गधे जैसा, यानी बुद्धि विहीन व्यक्ति।
वृत्ति, ऐसी उनकी कहने की तात्पर्य है। वैसा ही होता है जो गदा के लक्षण से यहां पर कह रहे हैं। गदा को ही क्यों यहाँ पे उपमा रूप में लिया है, यानी गदा एक ऐसा विचित्र जीवी है, सभी जीवियों में कम बुद्धि वाला, बुद्धि नहीं है ऐसा कोई जीवी है तो वो गदा है। गदा की अनुभव लिए हुए अनुभवज्ञ लोग उसके बारे में बताते हैं, जब वैशाख मास में बहुत कड़क गर्मी होती है ना, उष्ण गर्मी में भी 12 बजे को बहुत बड़ा खेत जहां पटांगन होता है वहां कोई हिरवा घास नहीं रहता है, कुछ खाने के लिए नहीं रहता है, मगर उस जमीन के इस पार से लेकर के उस पार तक चले जाती है। वो जो पेपर इत्यादि मिलता है थोड़ा बहुत उसी को खाते 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 उस पार जाकर के पीछे मुड़कर देखते हैं, कहते हैं अबा बाबा मैं आज बहुत घास खा लिया हूं, पूरा जमीन जो है मैं रिकाम कर दिया हूं, इतना खाली खाली हो गया है। और उतना गर्मी में भी उसको गर्मी नहीं लगता है, उसे वो ज्ञान भी नहीं है मुझे इस वैशाख मास की इतना कड़क धूप में यदि मैं खड़े हो गया तो मेरा परिस्थिति क्या होगा, इतना सा भी सामान्य ज्ञान अब उसे नहीं है। जहां घास ही नहीं था वो सब ग्राउंड फिर फिर करके मैंने ही ये सब खा के खाली कर दिया, ऐसा सोचने वाला मंदबुद्धि जीवी गधा है। और आगे जाकर के कहते हैं पूर्णिमा में जब चांदनी की रोशनी आती है तब तो सबको बहुत आह्लाद आनंद शीतलत्व प्राप्त होता है, मगर ये गधा को विपरीत अनुभव आता है। ये जो चांदनी का जो चंद्र प्रकाश है वो सूर्य प्रकाश समझकर ये मुझे ये शरीर को त्रास देने वाला है, इससे मैं बच जाऊंगा करके जहां दीवार छत वगैरह रहता है वहां जाकर के बच जाता है। ये चंद्र प्रकाश उसको प्रकाशमान, उसको गर्मी लगेगा करके पौर्णिमा की चांदनी की रोशनी में। ऐसी विपरीत और मंदबुद्धि जीवी गधा होता है। से गधा के तुलना में मनुष्य को क्यों कह रहे हैं, यानी मनुष्य अपना जीवन में जो प्रमुखता से जान लेना चाहिए, पता कर लेना चाहिए, ऐसा आत्मा और अनात्मा की विचार न करते हुए गधा के जैसा जो जी रहे हैं, यानी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किस वस्तु के ऊपर प्रेम करना चाहिए किस वस्तु के ऊपर प्रेम नहीं करना चाहिए, जो नश्वर है जो अशाश्वत है जो असत्य है, ऐसे वस्तु के ऊपर मोह कर रहे हैं और जब वो छीन जाएगा तब दुखी हो रहे हैं। ऐसे पाप कर्म करते हुए इस जनन मरण चक्र से बाहर आने की विवेक ही इनके पास नहीं है, इसलिए उनको गधा, वो भी पुच्छ रहित 2 पैरों वाला गधा के रूप में यहां पर कह रहे हैं। वस्तुतः शास्त्रों में परमात्मा ने हमारे जीवात्माओं के लिए यही उन्होंने परीक्षा करके भेज देता है कि हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम, हिरण्यमय पात्र उसके अंदर सत्य को रखा है, सत्य को रखा है। वो आप लोग उस पात्र के अंदर रहने वाला सत्य को पता कर लो, सत्य को देख लो करके उन्होंने हम जीवात्माओं को इस शरीर दिया है। पात्र यानी एक पेटी, बॉक्स,
ये शरीर जो है ये हिरण्यमय पात्र के जैसा है, सोने से बनाया हुआ एक तिजोरी समझो या एक बॉक्स समझो, डब्बा समझो। सोने से बनाया गया तिजोरी या डब्बा जितना वैल्यूएबल होता है, उससे भी वैल्यूएबल, उससे भी विशिष्ट उसके अंदर रखने वाला पदार्थ होता है। आपके घरों में जो तिजोरी होते हैं वह लोखंड के होते हैं, तो उनमें आप सोने और महत्वपूर्ण पैसे इत्यादि, वस्त्र इत्यादि रखते हैं। कोई तिजोरी में फालतू वस्तु नहीं रखते हैं, तिजोरी से भी महत्वपूर्ण वस्तुओं को तिजोरी में रखते हैं। तो उसी तरह परमात्मा ने ये हिरण्यमय जो बॉक्स ये शरीर के रूप में दिया है, ये शरीर यानी हिरण्यमय पात्र है, और उसके अंदर सत्य को उन्होंने रखा है। वो सत्य को देखो, वो सत्य ये हिरण्यमय पात्र से भी कॉस्टली है, तभी उसको हिरण्यमय पात्र के अंदर रखा गया है। मगर हम लोग सोने को देखते ही, सोने का बॉक्स को ही देखते हैं, कितना सुंदर है, कितना वज्र वैडूर्य इसे है, कितना विशेष है, इसका सुंदर है, उसका नाम, उसका वर्ण को देख के ही हम लोग उसी में फंस गए, बॉक्स को ओपन नहीं किए और उसके अंदर क्या है वो देखे नहीं। जब तक समय था तब तक वो बाहर रहने वाला तिजोरी या वो डब्बा को ही देखते 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 समय बीता दिया। समय बीत जाने के बाद जिन्होंने वो डब्बा दिया, उन्होंने वो डब्बा छीन लिया। इसलिए विवेकवान व्यक्ति बॉक्स से भी अद्भुत वस्तु, अत्यमूल्य वस्तु उस बॉक्स के अंदर रहेगा करके उसको अंतर्मुख होकर के, उसको उद्घाटन करके उसके अंदर जाकर देखता है। वैसा ही यहाँ पे हम सभी लोगों को अंतर्मुख होने का जरूरत है। यह शरीर के अंतर्मुख होना चाहिए, शरीर के अंदर क्या है और उसके अंदर क्या है, उन अंदर रहने वाले और बाहर रहने वाले सभी को मूल आधार कौन सा है, सब अंतर्मुख होने पर पता चलता है। इसलिए हिरण्यमय पात्र के अंदर रहने वाला वस्तु को देखना छोड़कर हिरण्य के पात्र को ही देखते हुए रहना जितना अविवेक है, उतना ही अविवेकता, उतना ही अज्ञानता कृत्य आत्मा को छोड़कर आत्मा के बाहर रहने वाले ये शरीर को देखते रहना उतना ही अज्ञान है। ऐसा है करके आप लोगों को कोई शरीर को मत देखो, शरीर का ऊपर कोई ध्यान मत दो, आरोग्य खराब हो गया तो भी उसको इलाज मत करो, ऐसा कोई नहीं कह रहे हैं। शरीर को हम लोग रक्षा करें तभी शरीर जो है हमारी श्रेष्ठ साधन बनती है। वो श्रेष्ठ साधन के द्वारा हम अंतर्मुख होकर के सत्य को हम देख सकते हैं। इसलिए शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ऐसा कहते हैं शिवजी पार्वती से। जब पार्वती शिवजी से विवाह होने के लिए वो तपश्चर्या करती रहती हैं, कठोर तपश्चर्या करती हैं, तब यह बात कहते हैं पार्वती देवी का तपश्चर्या इतना कठोर है, पंचाग्नि तपश्चर्या किए और अत्यंत शीत काल में भी कठोर शीत तपश्चर्या भी किए हैं, और जल स्तंभ भी उन्होंने तपश्चर्या किए हैं। पंचाग्नि में बैठना बहुत ही कठिन है, अत्यंत कठिन धूप में मध्याह्न काल में कोई बाहर ही नहीं आ सकता, ऐसे
ऋतु में भी 4 दिशाओं में अपने बाजू में 4 हवन कुंड, बहुत बड़ा अग्नि प्रज्वलित होने वाला हवन कुंड को जला करके, और 5वां कुंड के रूप में सूर्य को ही लेकर के इन 5 गर्मी के बीच में बैठकर जो परमात्मा की ध्यान करता रहती है पार्वती, इसे पंचाग्नि तपश्चर्या कहते हैं। इतना कठोर उन्होंने शिवजी के लिए तपश्चर्या कर रहे थे। कोमल सुकुमार, ऐसा महाराजा की जो सुपुत्री थी, राजकुमारी थी, शैलपुत्री थी, ऐसी पार्वती देवी का शरीर नष्ट होने का इतना कठोर उन्होंने तपश्चर्या करते थे। तब दूसरे ब्राह्मण के रूप में साक्षात महादेव ही आकर के उनसे कहते हैं, हे कन्या, तुम जिस परमात्मा प्राप्ति के लिए ये सब कठोर तपश्चर्या कर रहे हो, शायद परमात्मा मिले ना मिले, मगर उससे पहले ये मिला हुआ शरीर तुमसे छीना जाएगा। इतना कठोर मत करो, शरीर की रक्षा करो, तब तुम्हारी साधना अग्रिम हो सकती है। ऐसा कहकर शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ऐसे उपदेश करते हैं। यानी शरीर की हम रक्षा करेंगे तभी हम कल साधना कर पाएंगे। शरीर ही अच्छा नहीं रखा तो हमारी साधना भी निश्चित रूप से रुक जाएगा। इसलिए शरीर की रक्षा करना ही चाहिए, मगर शरीर का रक्षा ही परम कर्तव्य नहीं है। शरीर का रक्षा परमानंद की प्राप्ति के लिए शरीर की रक्षा करना है, परम शांति की ओर जाने के लिए करना है, परमात्मा प्राप्ति के लिए शरीर की रक्षा करना है। वह शरीर की रक्षा करना तभी आपका परमार्थ साधन उत्तरोत्तर अभिवृद्धि होती है। इसलिए शरीर का रक्षा करना उतना ही महत्व है, क्योंकि उस शरीर के अंदर ही आत्मा निहित है और वो आत्मा को जानना ही हमारा परम लक्ष्य है। शरीर ही गया तो वो जानने के लिए फिर नहीं मिलने वाला। इसलिए एक शिवशरण कहते हैं, दूध में आप घी रखे हैं, मगर वो घी हमें पता नहीं चलता है। दूध को देखेंगे तो घी नहीं दिखेगा, मगर कण कण में दूध में सर्वत्र मक्खन घी है। ये अद्भुत रचना है परमात्मा। और आगे जाकर के वे कहते हैं, लकड़ी में आप अग्नि रखे हैं। हर एक लकड़ी में अग्नि है, मगर वह अग्नि दिखाई नहीं पड़ता है। अभी के जमाने में तो माचिस बॉक्स मिल गया, मगर पूर्व काल में लकड़ी को घर्षण करके अग्नि का उत्पन्न करते थे। अभी भी हवन इत्यादि करते वक्त अरणि मंथन क्रिया को करके ही अग्नि प्रज्वलन, अग्नि प्रतिष्ठा करते हैं। तो हर एक लकड़ी में अग्नि है, मगर वो अभिव्यक्ति नहीं होता है हमें। ये कितना अद्भुत है। वैसा ही हर एक देह के अंदर सर्व प्रकाशमान सच्चिदानंद आत्मा को भी आप रखे हैं परमात्मा, मगर आपका ये भेद करने का तरीका को देख के मैं फिदा हो गया हूं आपके ऊपर करके देवर दासीमय अपना वचनों के द्वारा कहते हैं। अग्नि लकड़ी के अंदर है मगर दिखाई नहीं देती, दूध के अंदर घी है मगर दिखाई नहीं देती। उसी तरह देह के अंदर आत्मा है मगर दिखाई नहीं देता। दिखना है, देखना है, तो उसके लिए जैसा दूध को संस्कृत करके घी निकाल जाता है, जैसा लकड़ी को संस्कृत करके आग निकाला जाता है, उसी तरह ये देह को संस्कृत करके हमें आत्मा की अनुभूति अनुभव में आ सकती है। सज्जनों, इसलिए देवर दासी मैया का भी कहना पिंड ज्ञान स्थल के बारे में यही है, उनका भावना भी। और खुद के अंदर क्या है ये हम कभी देखते नहीं है।
मनुष्य का दृष्टिकोण ऐसा है, खुद के अंदर क्या है वो देखता नहीं, हमेशा बाहर क्या है, दूसरों में क्या है, यही देखता बैठता है। एक उदाहरण कहने से आपको समझ में आएगा। एक साहूकार ज्योतिर्लिंगों की दर्शन के लिए वाराणसी को प्रयाण कर रहा था। सोलापुर में रेल में चढ़ रहा था। वो साहूकार बहुत पैसा वाला है। उसी के गांव के एक चोर भी उनके साथ चढ़ गया था। क्योंकि बहुत पैसा वाला है, उनके पास बहुत धन रहेगा, ये विचार करके उन्होंने फर्स्ट क्लास टिकट निकाल करके फर्स्ट क्लास में बैठा था ट्रेन में। ये भी चोर फर्स्ट क्लास टिकट ले लिया। इसलिए चोर कभी कैसे आते हैं कुछ कह नहीं सकते। वो भी ऑफिसर के रूप में आ सकता है या हमारे मित्र के रूप में भी आ सकते हैं। चोर कब कैसे आते पता नहीं, सावधान रहना अत्यावश्यक है। तो चढ़ते ही उनके लक्षणों को पहचान लिया ये साहूकार ने, ये कुछ तो गड़बड़ है, इनसे मुझे सावधान रहना है। सुबह से शाम तक उनकी पैसे की जो थैली रहती थी, कैश बॉक्स, कैश बैग, वो पता है इनको चोर को, मगर वो अपने साथ में ही रखता था, इसलिए वो छीन नहीं पाता था, सभी लोग रहते थे। वो इंतजार कर रहा था कि आज रात को ये सो जाएगा, तब मैं ये कैश बॉक्स को चुरा लूंगा। ये दोपहर में सो जाता था, अभी तो रात भर मुझे जगना है वो कैश बैग चोर करने के लिए, मैं अभी सो जाता हूं करके सो जाता था। ये सो जाता था मगर जल्दी नहीं उठता था। रात में 8 बजे ये उठता था। तब तक उन्होंने भोजन विजन सब करके उन्होंने उठने से पहले ये सो जाता था साहूकार, और सब बैग वैग सब नीचे रख करके ऊपर सो जाता था। तब ये चोर उठता था, सब लोग सो जाने के बाद रात में 12 बजे ट्रेन में उनकी बैग सब खोजते थे, किधर भी कैश बैग नहीं था। कैश बैग ढूंढने के लिए इतना उन्होंने प्रयास किया था, मगर किधर भी उनका कैश बैग नहीं मिला। ये आराम सो गया है साहूकार। रात भर ढूंढा फिर भी नहीं मिला। सुबह उठ करके फिर कैश बैग उनके साथ में दिखा था। ये आश्चर्य हो जाता है, ये मेरे से भी बड़ा चोर निकला है। मैं इतना बड़ा चोर हूं, अभी तक एक भी मेरा फेल नहीं गया। ये कैश बैग तो मुझे अभी दिखाई देता, रात में कहाँ रखा था ये। ऐसा करके उन्होंने अपने आप में ही बोल रहा था, दुखी हो रहा था, उधर देख रहा था, बोल रहा था, दुखी हो रहा था। अगले दिन भी ऐसा ही हुआ था। 2 दिन लगता है काशी को जाने के लिए। 2 दिन भी उनका कैश बैग इनको नहीं मिला। वो सोते हुए भी ये नहीं ढूंढ पाया, ऐसा रखा था उन्होंने। तीसरे दिन में वो साहूकार ने बताता है, तुम बहुत व्यय प्रयास करके ट्रेन में चढ़ गए हो, अभी 1-5 मिनट में काशी मिल आने वाला है। इतना ढूंढना तुम भगवान के लिए कर दिए तो भगवान भी मिल जाता था, मगर मेरा कैश बैग तो नहीं मिला तेरे को। तो कहाँ रखे थे आप? तो मेरे से भी बड़ा चोर लग रहे हो। हाँ, साहूकार हूं, इसलिए आपसे भी ज्यादा सोचना पड़ता है मुझे। मैं बैग मेरे पास रख लिया तो जरूर तुमने कुछ भी करके मेरा कैश बैग को चोर करता था। इसलिए तुम जब सो जाते थे ना, तब तेरे ही तकिया के रूप में मैं ये बैग को रख दिया था। तुम उसी के ऊपर सो जाते थे, उसी के ऊपर तुम्हारा सिर रख करके तुम सो जाते थे, मगर तुम्हें ख्याल ही नहीं। वो पैसा का बैग मेरे पास नहीं, तेरे पास ही था, मगर तुम नहीं पहचान पाए।
इस कथा के सार में हम लोग ये समझ लेनी चाहिए, परमात्मा ने भी उनकी रूप को वहां यहां नहीं रखा है, हमारे अंदर ही रखा है। मगर हम वो ज्योतिर्लिंग को जाते, ये ज्योतिर्लिंग को जाते, उस मंदिर में जाते, इस मंदिर में जाते, मगर हमारे अंदर ही हम एक बार भी झांक करके नहीं देखते। इसलिए किधर भी जाने के बाद फिर आते हैं ना, वापस आने के बाद फिर वही चलता रहता है। कितना भी फिरो, मगर जब तक खुद की आत्म ज्योतिर्लिंग को नहीं देखा तब तक ये फेरी बंद नहीं होने वाला। ये फेरियों को बंद करना है तो अंतर्मुख होना वही सर्वश्रेष्ठ कार्य है। और वह कार्य छोड़ करके बहिरंग होते हुए हम हमारा जीवन का पूरा समय व्यर्थ में गवाते हैं। अंतरयात्रा ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम सब लोग दिल्ली से मुंबई जाते, मुंबई से कोलकाता जाते, कोलकाता से चेन्नई जाते, ये 4 दिशाओं में फिरते रहते हैं। भारत देश में या विदेशों में जो भी फिरते हैं, जो भी यात्राएं करते, तो सब बहिरंग यात्राएं हैं ये सब। मगर अंतरंग यात्रा बहुत महत्वपूर्ण होता है। बहिरंग यात्रा में आपको टिकट लेना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है, डीजल पेट्रोल डालना पड़ता है, ये सब करना पड़ता है। 1 रुपए भी न खर्च किए हुए आपको सबसे बढ़िया यात्रा यदि करना है तो वह अंतर यात्रा है। फ्री में है, कोई झंझाट नहीं, न धूप, न ठंडी, न वर्षा ऋतु, कोई भी चिंता नहीं। अंतर यात्रा सर्वतोपरि श्रेष्ठ आनंद को प्रदान करने वाला यात्रा है। तो ऐसे अंतर यात्रा करने के लिए शास्त्र में 5 कोशों को बता रहे हैं। आत्मा कहाँ है, यानी आत्मा 5 कोशों के अंदर है, ऐसे बोल रहे हैं। अभी हम हैं, हमें आप लोग देख रहे हैं। हम दिखने के लिए प्रत्यक्ष प्रसार के रूप में ये फोन की कैमरा जो है सहायता कर रही है। मगर हमारे यह कैमरा बंद कर दिए तो हम आपको नहीं दिखेंगे, क्योंकि आपको और हमको, हमारे दोनों के बीच में ये एक पदरा के जैसा आ गया है। उसके कारण हम नहीं दिख रहे हैं। आप एक रूम में बैठे हैं, आपके साथ बैठने वाले व्यक्ति दूसरे रूम में गए हैं तो वो दिखाई नहीं देगा। वह व्यक्ति उस रूम में है या नहीं ये आप निश्चित रूप से बता नहीं सकते। रह सकता है या दूसरे दरवाजे से चले भी जा सकता है, क्योंकि आपके दोनों के बीच में वो एक दीवार है। वो दीवार एक कोश है, वो दीवार एक अवरोध है। वह रूप आपको नहीं दिखाई देगा। उसी तरह यह आत्मा एक अवरोध नहीं, यहां 5 अवरोधों को बताया है, 5 कोशों को बताया है। जैसा नारियल को आप देखते हैं, नारियल के 5 प्रकार के कोश बताया गया है। एक ऊपर वाला ग्रीन कलर में रहता है ना, वो हरित वर्ण में रहने वाला एक कवच, उसको निकाल दिया आप तो केश रहने वाला दूसरा, वो भी आप निकाल दिया तो अत्यंत कठोर एक कवच, उसको भी आप फोड़ दिया तो एक कोबरा, जो कोकोनट होता है, कोबर, उसके पीछे जो ब्लैक कलर का रहता है चिटक के वह। उसके बाद श्वेत वर्ण में रहने वाला कोबर, उसके अंदर अमृत सदृश पानी रहता है। वैसा ही हमारे निर्माण में भी परमात्मा आत्मा को, जीवात्मा को इन 5 कोशों के अंदर रखा है।
जैसा उन पंचकोशों के अंदर पानी है नारियल में, वैसा इन पंचकोशों के अंदर आत्मा, जीवात्मा को निहित किया गया है। तो ये कोशों का नाम है अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। ये पंच कोशों के अंदर ये जीवात्मा बैठा है। अन्नमय कोश यानी यह शरीर समझना चाहिए। अन्न से ही यह शरीर बनता है। अन्नात् पुरुषः, अन्नमय है ये शरीर। जब तक आप इसको अच्छे टाइम पे अच्छे अन्न देते हैं तब तक ये अच्छा रहता है। जब आप ज्यादा दे दिए तो भी अलग सा हो जाता है, कम दे दिए तो भी अलग सा हो जाता है। शरीर की रक्षा करना है, बहुत दीर्घकालीन पर्यंत शरीर को रखना है, तो अन्न को संतुलित रूप में देना अनिवार्य है। इसलिए यह स्थूल शरीर जो है ये अन्नमय है। बहुत सारे लोग ये अन्नमय शरीर को ही आत्मा ऐसा समझ के बैठे हैं। कभी भी कोई भी तुम कौन हो, तो ये शरीर को जो नाम है ना वो नाम को बोलते हैं। तुम कौन हो ऐसा कहने पर मैं, मुझे नहीं पहचानते क्या, मैं नहीं दिखाई दे रहा हूं क्या, मुझे देख करके भी आप नहीं बोल रहे हैं, ऐसे बोलते हैं। यानी मैं ये शब्द का अर्थ सामान्यतः सभी लोगों के दृष्टि में ये मांसमय शरीर, ये अन्न कोश है। ये अन्नमय कोश है। ये अन्नमय कोश ये शरीर को ही मैं करके बुलाता है। वस्तुतः मैं वह नहीं, यानी आत्मा वह नहीं। कल ही हम लोग इसके बारे में विचार किए थे। विगत 4 दिनों से इसी के विचार को हम लोग कर रहे हैं। तो अन्नमय कोश, ये स्थूल शरीर जो है ये नाश हो जाता है, अनित्य है, अशाश्वत है। इसके अंदर वर्धन बढ़ता है, घटता है, और ये अनित्य होने के कारण ये आत्मा नहीं हो सकती। तो उसके बाद प्राणमय कोश जो है वो आ जाता है। हम लोग 5 स्टेशनों से एक स्टेशन पार कर दिए हैं। अन्नमय कोश मैं नहीं हूं, मैं अन्नमय कोश यानी देह नहीं हूं। अगले स्टेशन को पहुंच गए, वो है प्राणमय कोश। बहुत सारे लोग ये प्राणमय कोश को ही आत्मा है करके समझ लेते हैं। उपनिषदों में इसके बारे में सुंदर सा एक कथा आती है। देह में रहने वाले सभी इंद्रिय झगड़े हैं। 4 लोग एक जगह हो गए, एकत्रित हो गए, तो झगड़ा होने वाले ही है। पहले तो 4 लोग एक जगह बैठते नहीं है। यदि बैठ दिया तो कुछ ना कुछ झगड़ा होता ही रहता है। तो ये पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त इत्यादि सभी झगड़ते रहे हैं। अहम श्रेष्ठ, अहम ज्येष्ठ, अहमेव श्रेष्ठो, अहमेव ज्येष्ठो, ये बात कहते कहते मैं बड़ा बोले तो मैं बड़ा, यही झगड़ा चल रहा था। तो सब लोग मिलकर के ये एक निश्चित कर देता है, हम में कौन बड़ा, ये हम में नहीं उत्तर मिलेगा। हमें जो बनाया ना वो ब्रह्मा जी के पास जाएंगे, ब्रह्मा जी से पूछेंगे हम में कौन बड़ा। ब्रह्मा एक बात कहते हैं, देखो कौन बड़ा है और कौन श्रेष्ठ है,
ये समझना है तो आप लोग ऐसी परीक्षा करो, सब लोग 6-6 महीना चले जाओ, जो जाने के बाद सभी का काम दुकान बंद हो जा रहा है ना, वो आप सबसे बड़ा है, वही आप सबसे श्रेष्ठ है। तो घर आ गए सब लोग वापस, तब नेत्र जो है नयन, वे कहते हैं हम चले जा रहे हैं यात्रा के लिए, हम 6 महीने तक नहीं आने वाले। ऐसे करके नेत्रेंद्रिय जो है वो चले गए। फिर भी वह व्यक्ति किसी ना किसी का सहायता लेकर के काम कर रहा था, उधर इधर लगता था, गिर जाता था, फिर भी कोई ना कोई आकर के उठाता था। बहुत प्रेम से उनको सेवा करते थे घर के लोग भी। 6 महीना हो गया, अभी जाता हूं मैं उस शरीर में करके नेत्रेंद्रिय वापस आ गया, आकर के हंसता है, पैर को, हाथ को, कानों को, नाक, जिह्वा, चर्म इत्यादि इंद्रियों को देखकर वो बोलता है, देखो मैं चला गया तो कैसा था, अरे तुम रहता था तो बहुत अच्छा था, तुम चले गए बहुत बुरा लगा, बहुत कठिन हुआ, मगर 6 महीने से हमारा कोई कार्य बंद नहीं हुआ, हमें खाना मिल रही है, हमें सब कुछ हो रही है, तुम आने की जरूरत नहीं थी, तुम नहीं है तो भी हमारा काम चल रहा था करके सभी इंद्रियां बोलते हैं। अरे बाप रे, क्षमा करो, मेरा अहंकार नष्ट हो गया, मैं इधर ही रहता हूं आपके लोगों के साथ ही करके नेत्र जो है रह जाती। तब उसके बाद पैर जाता है, पैर जाता है यानी पैर नहीं जाता, पैर के अंदर रहने वाला जो शक्ति होता है ना, वो इंद्रिय, पादेंद्रिय, वो चला जाता है। तब वह व्यक्ति किधर नहीं जा पाता था, बहुत दिक्कत होता था। फिर भी उस मंदिर में, इस मंदिर में, अच्छे अच्छे मठ मंदिरों में, अच्छे जगह पे जाते वक्त व्हील चेयर के ऊपर बिठा करके उनको कोई ना कोई सेवा करता था, कोई ना कोई बेचारा चलने के लिए नहीं आता है करके बहुत प्रेम से उनको देखता था। 6 महीने हो गया, 6 महीने के बाद पैर यानी पादेंद्रिय वापस आ गया। तब पूछता है, देखो मैं नहीं तो आपका कितना कठिन हो जाएगा। कोई कठिन नहीं, तुम क्यों वापस आए हो, चले जाओ। तुम रहता तो हम जिधर नहीं जाना चाहिए था उन जगहों पे जा करके बहुत बेइज्जती होता था, मगर अभी तुम नहीं है इसलिए हम अच्छे अच्छे जगह पे ही जाते हैं, क्योंकि कोई तो ले जाना पड़ता है, कोई ले जाता है तो अच्छे जगह पे ही ले जाता है। आदमी को स्वतंत्र शक्ति मिल जाता है तो इच्छानुसार किधर भी जाता है, कुछ भी करता रहता। पैरों में ताकत नहीं, इसलिए मठ मंदिर देव यात्रा इत्यादि को ही उनको ले जाते थे, फालतू जगहों पे उनको नहीं ले जाते थे। इसलिए पाद इंद्रिय को सब इंद्रिय कहते हैं, तुम चले जाओ, नहीं नहीं मुझे क्षमा करो, मैं इधर ही रहता हूं आप ही लोगों के साथ करके पैर भी रहने लगा। उसके बाद वाणी, बोलना, मैं जाता हूं, मैं ही जाने के बाद आपका व्यापार सब बंद हो जाएगा। बोलना बंद हो गया, बोलना बंद होने के कारण 1-2 दिन कठिन हुआ, मगर ये बोल नहीं पाएगा बोले तो, ऐसा बोले तो पानी मिल रहा था, ऐसा बोले तो भोजन मिल रहा था, ऐसा बोले तो सोने के लिए ले जाते थे, तो कोई चिंता नहीं। वैसा ऐसा करके 6 महीना आराम से सब आदत हो गया था। और तब वाणी जो है वापस आ गई। मैं नहीं तो चल रहा था, क्या मुश्किल हो रहा था, मगर चल रहा था और मन भी शांत था, कोई झगड़ा नहीं, किसी को हम ज्यादा कुछ उनके बारे में निंदा नहीं। पहले तुम रहता तो पूरा गांव के पुराण मेरे मुंह में आता था और वो गांव में मैं सबको शत्रु के जैसा दिखता था, मगर अभी तुम गए तो हम सबको कोई कुछ नहीं कहते, हम प्रशांत है, तुम चले जाओ। नहीं नहीं क्षमा करो,
मैं कुछ बड़ा नहीं हूं, ना हम ज्येष्ठ ना हम श्रेष्ठ। बाद में कान सुनने की शक्ति चला गया, तब कुछ दिक्कत हो रहा था, सुनने की शक्ति गया, मगर कौन निंदा कर रहा है, कौन क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं, एकदम शांति, शब्द कालुष्य नहीं, बच्चे चिल्ला रहे वे भी नहीं सुनाई दे रहा है, कोई कुछ उनके बारे में निंदा कर रहे हैं वो भी दुख नहीं हो रहा है मन को, एकदम मस्त आनंद से वे रहने लगे। कोई बात नहीं, सुनने का शक्ति भी गया तो भी हम लोग ठीक है, तब तक सुनने का शक्ति कान आ जाते हैं, उनको भी रहने के लिए आदत आज्ञा नहीं देते, चले जाओ बोलते हैं, फिर भी वो क्षमा मांग करके रह जाता है। ऐसे हाथ सभी इंद्रियां एक 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 चले जा करके अंतिम में अभी मैं जाता हूं, अभी मेरा समय आ गया है करके प्राण जाने के लिए प्रयत्न करता है, अभी नहीं गया, ऐसा जाने के लिए उठा, तब तक नेत्र बंद हो गया, कान बंद हो जा रहे हैं, सभी इंद्रियां शक्तिहीन हो जा रहे हैं, अभी प्राण निकला ही नहीं, निकलने वाला था, तब तक ये सब शक्तिविहीन हो जाते हैं। तब सब लोग कहते हैं ना हम श्रेष्ठ ना अहम ज्येष्ठ, वयमेव श्रेष्ठ, त्वमेव श्रेष्ठ, त्वमेव ज्येष्ठ करके सब लोग प्राण को ही जय जयकार करते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है हमारे शरीर में सभी इंद्रियों से भी प्राण जो है महत्वपूर्ण है, और प्राण हमेशा 24 आवर्स रहता है, जन्म से लेकर मरण तक कभी छोड़ के नहीं रहता है। इसलिए आत्मा यही है, नित्य है, सत्य है, इसे समझ करके आत्मा की परिपूर्ण लक्षण इसमें है करके यही आत्मा है, ऐसा कुछ लोग सोचते हैं, मगर आत्मा यह नहीं है। एक उदाहरण आपको बता दिया तो समझ लेंगे। आत्मा जो है वो जड़ है, चैतन्य नहीं है, आत्मा को ज्ञान नहीं है, आत्मा प्राण प्राण जो है वो जड़ है, प्राण को कोई ज्ञान नहीं है, प्राण चैतन्यमय नहीं है, प्राण केवल शरीर की रक्षा करने के लिए, इंद्रियों की पोषण करने के लिए बचा गया एक शक्ति है। जब तक प्राण है तब तक ये शरीर की रक्षा होती रहती है, जब प्राण पक्षी निकल गया तब ये शरीर को अपने ही लोग रखता नहीं घर में। देखिए वो आईसीयू में चला जाता है, उनको स्मशान में नहीं ले जाते, इतना सा भी प्राण बचा, वो कोमा में भी चला गया, कुछ भी हो गया, फिर भी उनको कोई जलाता नहीं, उनको कोई दफनाता नहीं, क्योंकि प्राण उनमें है। प्राण जब तक रहता है तब तक सबको प्राण वार्निंग देता है, खबरदार, मुझे अभी मैं यहां हूं, इस देह को कुछ नहीं करने का। कुत्ता कौवा इत्यादि भी प्राण रहने वाले शरीर को छूता नहीं है, खाता नहीं है। जब प्राण निकल जाता है तब सब आकर के फाड़ फाड़ करके खाने लगते हैं। यानी ये प्राण बाहर जाता है आता है, सिक्योरिटी गार्ड के जैसा काम करता है, मगर प्राण को ज्ञान नहीं है, प्राण ज्ञान रहित है। इसीलिए ये प्राण, कोई आया है अतिथि आपके घर में, आपके घर में सब लोग सो गए हैं, मगर एक छोटा बच्चा जागे हैं, तो गांव से कोई लोग हैं, सब लोग बैठिए तो मैं सबको उठा के लेकर आता हूं करके बालक क्या करता है, मम्मी पापा को जाके कहता है कोई तो घर में आए हैं, उनको मैं बिठाया हूं, आपसे वे मुलाकात लेना चाहते हैं।
क्योंकि बालक ज्ञानवान है। ऐसे आपका प्राण कहता है क्या? आप सो गए, वो बाहर जाता है अंदर आता है, बाहर जाता है अंदर आता है, कोई आया कोई गया, आप कहते हैं क्या प्राण आपको कहता है? नहीं। आपके नाक में जो आभूषण धारण करते हैं, वो आभूषण कोई चुरा के लेकर गया, उधर ही रहता है वो प्राण, बाहर जाता है अंदर रहता है। तो बाहर अंदर जाने वाले नाक के सामने रहने वाले, ऊपर रहने वाले आभूषण को भी कोई चुरा लिया तो भी वो पकड़ के नहीं ला सकता, उनके जानकार भी वो नहीं देता, क्योंकि प्राण जड़ है, प्राण में ज्ञान नहीं है। आत्मा ज्ञान सहित है, जड़ वस्तु में ज्ञान नहीं होने के कारण वह ज्ञान रहित प्राण आत्मा नहीं है, आत्मा नहीं है। प्राण जो है वो आत्मा नहीं हो सकता है, क्योंकि ज्ञान नहीं। तो हम लोग पंचकोश इस यात्रा में, पहला शरीर आत्मा नहीं, अन्नमय कोश में भी आत्मा नहीं, प्राण यानी प्राणमय कोश भी आत्मा नहीं, ये सिद्ध हो गया है। अभी तीसरा मनोमय कोश। ये मनोमय कोश नारियल के जैसा कठिन भाग होता है ना, उसी तरह ये भी बहुत कठिन है। ये मन ही मैं हूं, मुझे जो लगता है वही मैं करता हूं, ऐसा कहते रहते हैं लोग, यानी उनका मन को जो लगता है ना वही करते हैं। तो मन आत्मा है ऐसा गैर समझ हो जाता है। मन भी आत्मा नहीं, क्योंकि अजर होना चाहिए, अमर होना चाहिए और स्थिर होना चाहिए और नित्य होना चाहिए। मन सो जाने के बाद नहीं है। आप लोग बहुत सारे कार्य करते रहते हैं जागृत अवस्था में, जागृत अवस्था में बहुत सारे कार्य करते रहते हैं, मगर जब सो जाते हैं ना तब कुछ भी पता नहीं चलता है, क्योंकि तब आपका मन नहीं है। आपका चर्म को क्या होता है वो भी पता नहीं चलता, जब उठे तभी पता चलता है। तो सभी इंद्रियां मन में मन, बुद्धि में बुद्धि, आत्मा में सुप्त होने के कारण मन जो है वह भी आत्मा नहीं, मनोमय कोश भी आत्मा नहीं है। और उसके बाद विज्ञानमय कोश को यहां पर बता रहे। विज्ञानमय कोश यानी निश्चय करने का ताकत, कि ये करो या ना करो, ऐसी विकल्प स्थिति में यही करो यह मत करो ऐसा निर्णय करने का शक्ति, बुद्धि, यह विज्ञानमय कोश है। तो अंदर रह करके यही बताता रहता है ना, यही आत्मा है करके सोच रहे, तो नहीं, यह आत्मा नहीं है। तो आगे जाकर के अंतिम कोश को बता रहे हैं, आनंदमय कोश। आत्मा आनंद रूप है, तो ये आनंदमय कोश ही आत्मा है ऐसा भावना हो जाता है, मगर आनंदमय कोश भी आत्मा नहीं है। उदाहरण के रूप में ये मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश को हम लोग विचार करेंगे। जब हम जागृत अवस्था में रहते हैं, यानी नींद को जाने से पहले, ये सबको जागृत अवस्था कहते हैं। नींद में जाने से पहले की जो अवस्था है वो जागृत अवस्था है। उस जागृत अवस्था में हमारे मन सब काम करता रहता है, किसी से बोलता है, किसी का सुनता है, किसी का देखता है, किसी का दिखाता है, किसी को खाता है, किसी को देता है। ये सब क्रियाएं मनोमय कोश के द्वारा हो रहे हैं, उसलिए उस समय वह मन ही मैं हूं ऐसा लगता है।
मगर वो मनोमय कोश जब सो जाते हैं ना, तब वो नहीं रहता है, वो भी बंद हो जाता है। तब विज्ञानमय कोश और भी रहता है। स्वप्नावस्था आ जाता है ना, उस स्वप्नावस्था में विज्ञानमय कोश रहता है। इसीलिए स्वप्न में बहुत सारे प्रकार के विचित्र विचित्र स्वप्न आते रहते हैं, मगर वो स्वप्न में मैं हूं ऐसा लगने लगता है हम लोगों को, वो विज्ञानमय कोश के कारण। मगर उस समय भी आप वह नहीं है, आप उससे परे, जब स्वप्न से भी ज्यादा आप सुषुप्ति अवस्था में जाते हैं, तब आनंदमय कोश रहता है। वहां कोई दिखता नहीं, कोई रहता नहीं, कोई बुलाता नहीं, किसी का नाम नहीं रहता, किसी का रूप नहीं रहता, केवल आनंद ही आनंद रहता है। वो आनंदमय कोश होने के कारण वह जीवात्मा की लक्षण वहां दिखाई देने लगता है साक्षी भाव में, मगर वहां अज्ञान से आनंद लेता है, वो ज्ञान रूप से आनंद नहीं लेता है। इसीलिए वो मोक्ष नहीं हो सकता है। तो वो आनंदमय कोश उससे भी ऊपर जो होता है, वह आनंदमय कोश से भी आगे रहता है, वो आत्मस्थिति है। वो आत्मस्थिति जानने के लिए मनुष्य को निरंतर अंतर्मुख होकर के अंतर यात्रा करने की जरूरत है। स्वप्न बहुत ही विचित्र होते हैं। तो स्वप्न में एक आदमी ऐसा ही एक मठ में बहुत अच्छे सत्संग चल रहा था, वहां पे हर रोज गांव के सभी लोग आकर के प्रवचन सुनते थे। तो एक मित्र आता था, उनके मित्र को भी ले आने के लिए इच्छा हो गई। अरे हम सब लोग जाकर के सुनते हैं, मगर मेरा मित्र नहीं आता है, उनको जाकर के मैं आज कुछ भी करके प्रवचन को ले जाता हूं, एक दिन अगले दिन से वही आएगा। उनका कपड़ा का दुकान था, वो गया था कपड़ा का दुकान में, चलो मित्र उस मठ में प्रवचन चल रहा है, हम जाकर के प्रवचन सुनते हैं। अरे क्या प्रवचन सुनते हो, कहने वाले को कुछ काम धंधा नहीं, सुनने वाले को भी काम धंधा नहीं। वैसे कोई काम नहीं रहने वाले लोग ही प्रवचन करते सुनते बैठते हैं। मुझे वो बहुत गिराक है यहाँ, मैं कपड़े का धंधा ही करते रहूंगा, तुम जाओ। ऐसा नहीं रहे, वहां बहुत अच्छे अच्छे ज्ञान वर्धन करने वाले विषयों को बोलते हैं, हमारे अच्छे के लिए अच्छे मार्गदर्शन करते हैं, चलो रे जाओ रे। बोले तो नहीं, मैं नहीं आऊंगा। तब इनको कुछ भी करके ले जाना चाहिए करके, तुम आज मेरे साथ प्रवचन को आया तो तुम्हें 5 स्टार होटल में मैं बहुत अच्छे अच्छे तुम जो खाते हो वो खिलाता हूँ, पार्टी देता हूं, ऐसा कहते हैं। पहले पार्टी दो, बाद में मैं आऊंगा। ठीक है करके होटल में जाते, डोसा इडली वड़ा पूरी जा है सब कुक्कड़ में मिल रहा है, क्यों छोड़ना चाहिए। भर पेट खा के जाता है मठ में और प्रवचन शुरू हो जाता है। प्रवचन में 2 लाभ है। प्रवचन समझ में आ गया तो आनंद हो जाता है, ज्ञान मिल जाता है। प्रवचन सुनाई नहीं दिया यानी समझ में नहीं आया तो नींद आ जाता है, कोई नुकसान नहीं है। लोगों को औषध लेने पर भी, टैबलेट लेने पर भी नींद नहीं आता, इतना टेंशन ट्रस्ट है उनके ऊपर। मगर प्रवचन में गए, समझ में आ गए तो ज्ञान आ जाता है, समझ में नहीं आया तो नींद आ जाता है। यहाँ तो 2 लाभ है, नष्ट तो नहीं है। तो ये आदमी कुछ देर सुन रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। रोज सुनता तो कुछ समझ में आएगा, रोज नहीं सुनता तो कहां से समझ में आने वाला।
और ये व्यक्ति को नींद लगने लगा। नींद लगने लगा। आगे का एक व्यक्ति था, उनके ऊपर ये सो गया था अपना खांदा रख करके, और स्वप्न में नींद में स्वप्न आ गया। स्वप्न में क्या आता है? जो जागृत अवस्था में करता है वही आता है। जागृत अवस्था में वही दुकान गिरा, कपड़ा बेचो, यही काम करता था, तो वही स्वप्न में भी आएगा। अक्का महादेवी महान शिव शरणी थे, वे सदैव मल्लिकार्जुन महास्वामी के विवाह होते हुए ये मेरा पति बन गया, ऐसा ही विचार करता था जागृत अवस्था में। इसलिए उनको स्वप्न में भी वैसा ही स्वप्न आता था, आज मेरा मल्लिकार्जुन से विवाह है, मैं बहुत उत्सव से उनके विवाह करने के लिए जा रहा हूं, मेरे विवाह में बहुत सारे देवताएं आए हैं, ऐसे ही उनका स्वप्न रहता था। वैसा इन्होंने भी जो अपना व्यवहार था उसी को स्वप्न में देखने लगा। दिवाली का टाइम है, गिराक बहुत है, एक बहुत बड़ा शेठ उनके दुकान में आया रेशमी का कपड़ा लेने, सबसे बड़ा अच्छा कपड़ा दिखाओ। तब उन्होंने दिखाया। कभी लेते लोग जितना रेट बताता है उसमें आधा कंसेशन देने के लिए मांगता है, कम करने के लिए बोलते हैं, मूलचाल करने के लिए। इसलिए वो व्यक्ति सोचा मैं थोड़ा बड़ा करके ही बोलूंगा, तो व्यक्ति जो है थोड़ा कम करे तो भी मुझे दिक्कत नहीं। 100 रुपए मीटर वाला 150 रुपए में मीटर बोल दिया। तो ये व्यक्ति नहीं नहीं, मुझे और कम में चाहिए, यही कपड़ा कम नहीं होने वाला, ठीक है करके दोनों का भी नहीं 120 रुपए में 1 मीटर दूंगा। कितना मीटर चाहिए बोलो? बोले तो 10 मीटर चाहिए बोलता है। 10 मीटर को कपड़ा को फाड़ने के लिए ये जहां सो गया था ना उस व्यक्ति को लग करके, उसी व्यक्ति का धोती को ये हाथ में ले लिया और 10 मीटर को फाड़ने लगा टर करके। तब आगे रहने वाले व्यक्ति ये हमारा धोती फाड़ दे रहा है करके गले पे एक जोर से चपाटा दे देता है। तब इनका नींद से ये खुल जाता है। तब सब लोग देख करके उनको आश्चर्य से हंसते रहते हैं। ऐसे ही हमारे इस दुनिया में रहने वाले लोगों की विचारों से जो स्वप्न देख रहे हैं, वो स्वप्न में यही काम करते बैठ रहे हैं जो नश्वर है, जो अशाश्वत है। और यम जो है एक आकर के कपाल के ऊपर दे दिया, तब पता चल जाता है मैं अब तक स्वप्न में था। तब सत्य को समझ लेते हैं। इसलिए इस पिंड ज्ञान स्थल में आत्मानात्मा विवेक के बारे में जान लेना बहुत ही अनिवार्य है, ऐसे कह रहे हैं। और आनंदमय कोश यानी जागृत अवस्था स्वप्नावस्था से भी बढ़कर जो सुषुप्ति अवस्था है, गाढ़ निद्रा है, वहां पर केवल आनंद रूप में रहता है जीवात्मा। वो आनंद रूप में रहते हुए अज्ञान के कारण आनंद मिल रहे हैं वहां उनको, वही आनंद जागते फिरते खेलते बोलते वक्त भी वही आनंद उन्हें प्राप्त हो गया, तब वह मुक्ति है। मुक्ति का ही सैंपल यह निद्रा है करके आचार्यों ने उदाहरण में देते। मोक्ष कैसा रहता है? तो आप गाढ़ निद्रा में जो अवस्था में आप रहते हैं वही अवस्था मोक्ष में भी रहता है। यानी कोई किसी प्रकार के दुख वहां नहीं रहता है, परमानंद रहता है, कोई चंचल नहीं रहता है, कोई नाम रूप वस्तु भेद भिन्न अभिप्राय इत्यादि कुछ भी नहीं रहता है। वहां सूर्य नहीं, वहां चंद्र नहीं, वहां नक्षत्र नहीं, वहां लोग नहीं, वहां वंश नहीं, वहां कोई नहीं, केवल अद्वितीय ब्रह्म ही खुद होकर के रहता है। ऐसा स्थिति को जान लेना, उस स्थिति को पहुंचने के लिए आत्मानात्मा की विवेक होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए इस पिंड ज्ञान स्थल में
आत्मा देह से भी अलग है और जीवात्मा परमात्मा अलग है। वह ईश्वर ही, वह परमात्मा ही सभी जीवात्माओं के हृदय में रहकर प्रेरणा दे रहे हैं। ऐसे विवेक संपन्न व्यक्ति जो है वही पिंड ज्ञानी है, ऐसा यहां पर कह रहे हैं। ऐसी ईश्वर के सर्वशक्तिमत्व को मान्य करके उनके प्रति उनकी प्रेरणा को लेकर के उनकी भक्ति करना और उनसे ही आया हुआ यह जीवात्मा सत्य है, नित्य है, अनंत है, शाश्वत है करके आत्मबुद्धि से रहना, यही श्रेष्ठ आध्यात्मिक प्रगति को पाने की मार्ग है। ऐसा कहते हुए आज की इस वाणी को विराम देते हैं और इस कार्यक्रम को समापन करने के लिए परमात्मा की प्रार्थना करेंगे। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम तत्सत्। श्री शिवार्पणमस्तु।